आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। इस वक्त जनसंख्या कानून को लेकर एक नई बहस छिड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून की जगह जागरूकता की बात कही तो दूसरे नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी। जनसंख्या कानून को लेकर पहले सियासी बयानों को सुनिए, फिर खबर समझिए। वो साफ साफ कहे, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए। जनसंख्या कानून के मुद्दे पर नीतीश कुमार के इस बयान से साफ है कि वे जनसंख्या कंट्रोल के लिए कानून के पक्ष में नहीं है। वे मानते हैं कि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो प्रजनन दर अपने आप कम हो जाएगी, और बिहार में ऐसा हुआ भी है। नीतीश कुमार की इस राय के बाद जनसंख्या नीति को लेकर नई बहस छिड़ चुकी है। बीजेपी के गिरिराज सिंह जहां कानून लाने की पहल का स्वागत कर रहे हैं, वहीं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने सीएम नीतीश के बयान का समर्थन किया है। सबका मुद्दा है, ये देश के विकास का मुद्दा है, ये धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है। चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे 9 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम 1 मिनट में 31 बच्चे 33 बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम दुनिया की आबादी का 20% व्यवहारिक में हमारी आबादी हो गया है, जमीन 2.5% है। इसलिए इसे सामाजिक समरसता और विकास दोनों के नज़रिए से देख करके इस पर काम करने की जरूरत है। इसीलिए योगी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। यूपी की सरकार ने पहल की है, यूपी की सरकार बहुत समीक्षा की है और उनका जो वह पहल है वह एक जायज पहल है। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया है वह स्वागत योग्य। नीतीश कुमार जी ने जो कहा समझने समझाने की बात, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक बात है। समझने और समझाने का काम तो चलता रहा है और चलता रहेगा। इसीलिए मेरे मैंने निजी विधेयक बिल लाया है, उसमें मैंने कानून बनने के 18 महीने बाद तक उसके दमनकारी यानी रोकने के लिए जो प्रावधान है, दंडात्मक प्रावधान है, उसे लागू नहीं करने की बात कही है। यानी कानून आज बनता है, कानून लागू हो गया, लेकिन उसका दंडात्मक प्रावधान 18 महीने बाद लागू होगा। इस 18 महीने में उस कानून के सहारे लोगों में जन जागृति करना, लोगों को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना, और जिन लोगों को कोई आपत्तियां हैं उन आपत्तियों पर विमर्श करना। तो मुझे लगता है जो नीतीश जी ने कहा वो हमारे बिल में वो प्रावधान व्याप्त है। जाहिर है जनसंख्या नीति पर बहस कोई नई बात नहीं है, पिछले 4 दशकों से चर्चा चल रही है। अब चूंकि नीतीश कुमार ने कानून से ज्यादा जागरूकता को तवज्जो दिया है, लिहाजा विरोधी बीजेपी और जेडीयू के अलग अलग स्टैंड के चश्मे से देख रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दोहरा चरित्र एक बार फिर से सामने आया है। आप बीजेपी के साथ बैठ करके सत्ता की मलाई खा रहे हैं, और जब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बीजेपी का अलग राग है तो आप उससे अलग सुर अलाप रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बीजेपी का जो स्टैंड है उससे अगर आप अलग राय रखते हैं तो बीजेपी का साथ छोड़िए। बिहार के मुख्यमंत्री ठीक ही कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता से ही होगा, जागरूकता फैलेगी, जनसंख्या नियंत्रण होगा। लेकिन वो जिसके साथ अलायंस में है भारतीय जनता पार्टी, कानून बनाना चाहते हैं तो कानून की जरूरत क्यों पड़ी? कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग अपने नेता नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का अनुसरण तो करें, उसी से जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं ना, कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं जो नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ योगी का अनुसरण करेंगे, अनुसरण करके दिखाया। हमको लगता है काफी जनसंख्या नियंत्रण होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार किया गया है ताकि आबादी की बढ़ती रफ्तार पर रोक लगाई जा सके, जिसके बाद से ही सियासी गलियारों में जनसंख्या नीति को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो ढेर सारे बयानों के बाद इस खबर को समझना जरूरी है। खबर को समझिए कि आखिर जनसंख्या नीति की जरूरत यहां क्यों महसूस हो रही है। तो भारत दुनिया में दूसरी बड़ी आबादी वाला बड़ा देश
2030 तक भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। ये भी बातें सामने आ रही हैं। संसाधन उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे जिस हिसाब से बढ़ने चाहिए और सीमित संसाधनों पर जनसंख्या का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन में 1 मिनट में 9 बच्चे पैदा होते हैं और भारत दुनिया में दूसरी सबसे आबादी वाला देश है। तो भारत की अगर रेशियो की अगर हम बात करें कि प्रति मिनट बच्चे पैदा होने की रफ्तार क्या है, तो ये तकरीबन 35 की है और दुनिया की 20% आबादी भारत में है। तो जमीन भारत के पास 2.5% है। बिहार की आबादी भी बड़ी है और ऐसे में इसे बात को समझिए कि जनसंख्या के हिसाब से बिहार तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा भारत में जो रेशियो है वो हम आपको बता रहे हैं कैसे कैसे लगातार ये आंकड़े हम बढ़ते जा रहे हैं। चिंता की जो बात है ये इस बात को लेकर है कि आखिर जब संसाधनों का अभाव होगा तो कैसे एक चीज 10 लोगों में बटेगी। आसान शब्दों में इसे समझा जा सकता है। एक छोटा सा आंकड़ा हमने आपको दिखाने की यहां पर कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी बात कह दी। उन्होंने सबसे बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि महिलाएं अगर शिक्षित होंगी तो प्रजनन दर अपने आप कम हो जाएगा। यह काम वाली बात थी। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सियासत के बीच बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया कि प्रदेश में पहले से ही यह कानून लागू है और नगर निकायों में सीएम नीतीश कुमार ने ही इस कानून को लागू किया था। उन्होंने कहा कि अब इसे पंचायतों में भी लागू करने का समय आ गया है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में कानून लागू करने की जरूरत है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के बयान पर भी कहा कि उनका मकसद लड़कियों के बीच अधिक शिक्षा को बढ़ावा देना और इसी तरफ इशारा भी है मुख्यमंत्री का। कानून तो बनना ही चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और जहां तक बिहार का मामला है तो बिहार ने पहले ही जब नगर विकास के तौर पर यह काम शुरू हुआ तो नगर विकास विभाग ने यह तय किया हुआ है कि वही लोग चुनाव लड़ेंगे जो 2 बच्चे के अधीन हो। 2 बच्चे से अधिक वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। तब पंचायतों में ये कहा गया था कि अभी शिक्षा का वो प्रगति नहीं हो पाया है गांव में, इसलिए इसको बाद में लागू किया जाएगा। अब वो दौर आ गया है कि पंचायतों में भी इसको लागू करने का चर्चा करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार में लड़के लड़कियां पढ़े, प्रजनन दर और अच्छा हो, जिससे कि प्रजनन दर घटे कि 1 से 2 बच्चे पे लोग आ जाएं। और जिन लोगों ने मैट्रिक पास किया है लड़कियों ने, उसके प्रजनन दर को आप देखेंगे कि उनके 2 बच्चे होते हैं और जो इंटर और उससे अधिक लोग पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके 1 बच्चे होते हैं। तो खबर तो समझिए कि आखिर जनसंख्या नीति की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। तो बिहार सेंसेक्स के अगर हिसाब से देखें 2011 के आंकड़ों के हवाले से तो बिहार में 1991 से 2001 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ी है और इस दौरान बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर 28.6% थी। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि सरकारी योजनाओं के प्रयास से और लोगों के बीच जागरूकता फैलाकर जनसंख्या वृद्धि दर को कम किया गया है और वजह यही है कि बीते 1 दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर में तकरीबन 3% की कमी दर्ज की गई है। इससे पहले की बात करते हैं। बिहार में प्रजनन दर प्रति महिला 4.4 थी जो अब घटकर 2.5 के करीब रह गई है। तो महिलाओं में जागरूकता के लिए पिछले 15 साल में नीतीश कुमार ने काफी काम किया है। कन्या उत्थान योजना के तहत काम हुआ। स्नातक पास करने वाली सभी लड़कियों को 25,000 रुपए दिए जाते हैं। कक्षा 1 से 12 तक की बच्चियों को साइकिल, पोशाक और सैनिटरी नैपकिन के लिए राशि मिलती है। फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक और इंटर पास करने पर प्रोत्साहन राशि मिलती है सरकार की तरफ से। जहां तक बात है सरकारी नौकरियों की, तो सरकारी नौकरियों में भी बिहार सरकार ने अपना खजाना खोल रखा है और 33% आरक्षण उन्हें दिया गया है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और नीतीश कुमार का फॉर्मूला भी इस मामले में स्पष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों से वर्चुअल बातचीत की है और इस कड़ी में पीएम ने झारखंड के 3 खिलाड़ियों से भी तैयारियों को लेकर सवाल किया और साथ ही ओलंपिक में मेडल जीतने की शुभकामनाएं दी। जब पीएम ने की तीरंदाज दीपिका से बात तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। अब सामने ओलंपिक जैसा सबसे बड़ा इवेंट है तो अपेक्षाओं और फोकस के बीच
आप संतुलन कैसे बना रही हैं? ओलंपिक से पहले हौसला अफजाई। देश को पूरा भरोसा है कि आप ओलंपिक में भी ऐसे ही देश का गौरव बढ़ाएगी। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आम पर निशाना लगाने वाली जीतेगी ओलंपिक। सर उम्मीदें तो है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें खुद से होती है और हम यहीं पे फोकस कर रहे हैं कि जितना भी ध्यान है अपने प्रैक्टिस पे हो और कैसे मुझे परफॉर्म करना है, इस चीज पे मैं सर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। ये तस्वीर ऐतिहासिक है। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए चयनित खिलाड़ियों से वर्चुअली बात की। इस बातचीत में पीएम मोदी ने पेरिस में डंका बजाने वाली झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने दीपिका से बात की शुरुआत दीपिका के आम पर निशाना लगाने वाली कहानी से की। मुझे पता चला है कि आप बचपन में आम तोड़ने के लिए निशाना लगाती थी। आम से शुरू हुई आपकी यात्रा बहुत खास है। अपनी इस यात्रा के बारे में देश बहुत कुछ जानना चाहता है। अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा। मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही सर, स्टार्टिंग से ही। आम मुझे बहुत पसंद था, इसलिए स्टोरी पर ही। बट मैंने बैम्बू ब्रो से स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे मैं मॉडर्न बो पे आई थी सर। बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था बिकॉज फैसिलिटीज वहाँ अच्छी नहीं थी। उसके बाद एक साथ आर्चरी करने के बाद काफी अच्छी फैसिलिटीज मिली सर और काफी अच्छे कोच भी मिले मुझे। दीपिका कुमारी के साथ पीएम मोदी ने ओलंपिक के लिए टोक्यो जा रही झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को भी शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने दीपिका के साथ नीरज चोपड़ा, दुती चंद, मैरी कॉम समेत कई खिलाड़ियों से बातचीत की। पीएम ने ओलंपिक जा रहे तमाम खिलाड़ियों को शुभकामनाओं के साथ ये संदेश दिया कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए इस खबर को भी समझने की कोशिश करते हैं। इस बार टोक्यो में ओलंपिक होने वाला है। 23 जुलाई से ओलंपिक की शुरुआत हो रही है और खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक में हिस्सा लेना एक गौरव की बात होती है। तो प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत की। इसका एक एंगल ये भी है कि उनके प्रेशर को खत्म किया उनसे बातचीत कर कि कहीं कोई प्रेशर मत लीजिए। और 17 जुलाई को भारत का पहला जत्था रवाना होगा और भारत की ओर से इस साल 126 खिलाड़ियों का दल ओलंपिक जा रहा है। तो ओलंपिक में भारत से भेजे जाने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा दल है। और भारतीय एथलीट्स की अगर हम बात करें तो 18 खेलों के तकरीबन 69 इवेंट्स में ये खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान साफ कहा कि जीतने का जो प्रेशर है उसे लेकर नहीं खेलना है। पीएम ने खिलाड़ियों को बेस्ट परफॉर्मेंस का मंत्र दिया। पीएम ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, कहा कि पूरा भारत आपके साथ खड़ा है, बस आप खेलते जाइए और जीतते जाइए। बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है। गंडक और बूढ़ी गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। छोटी छोटी नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मतलब यह कि बिहार महामारी और बाढ़ दोनों मोर्चों पर जूझ रहा है। बिहार के तकरीबन 11 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पूर्वी चंपारण में बाढ़ का पानी फैलता जा रहा है। अब तो छोटी छोटी नदियां भी उफान मारने लगी हैं। पानी के दबाव की वजह से सोमवती नदी का बांध टूट गया। सोमवती का बांध टूटने से रघुनाथपुर पंचायत के कोन्हिया, हरिहरपुर, सुबैया और खोड़ा समेत कई गांवों में नदी का पानी फैलने लगा है। प्रशासन से बेआस ग्रामीण खुद ही बांध की मरम्मत में जुटे हैं ताकि नदी की धारा को रोका जा सके। ये बांध से टूटने पर बुझिए कि मुजफ्फरपुर जिला और पूर्वी चंपारण जिला और वैशाली जिला भी क्षतिग्रस्त में, माने इसमें पानी इन करता है। हाँ, ऐसा ही जाता है। तकरीबन यही हाल बेतिया का है। योगापट्टी एफसीआई गोदाम को जाने वाली सड़क का बारिश की वजह से बुरा हाल है। ये सड़क ब्लॉक परिसर होते हुए नवलपुर बेतिया मुख्य सड़क को जोड़ती है, जहां 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। महामारी और बाढ़ के आलम में अनाज उठाव के काम में
भारी दिक्कत आ रही है। कभी कभी तो इसी पानी में गाड़ियां भी पलट जाती हैं। पानी लागल बा हई दुनिया इतना जांग भर हई, राशन देवे में दिक्कत होता, बड़ा गजन बा। रास्ता के खराब के चलते समस्या बना, गाड़ी होता ना कोनो धंधा होता, 2 बेर गाड़ी पलट गइल, खतरा के घर भैया। बिहार में बाढ़ के हालात को जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्वीट कर समझाया है और लिखा है, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा समेत कई नदियां नेपाल से पानी लेकर उत्तर बिहार में आती हैं और बिहार के मध्य में गंगा नदी में मिलती हैं। नेपाल में भारी बारिश होने पर ये नदियां अत्यधिक पानी और गाद लाती हैं, जिससे जल प्लावन की स्थिति बन जाती है। बिहार के बड़े इलाके में आने वाली बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए नेपाल में प्रमुख नदियों पर हाई डैम बनाने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर नेपाल और सरकार के बीच वार्ता का दौर दशकों से जारी है, पर अपेक्षित परिणाम नहीं निकला है। बाढ़ ही नहीं, जल जमाव ने भी बिहार को बेहाल कर रखा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ऐसा पुल शायद ही आपने कभी देखा होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस बेंच पर बैठकर बच्चे स्कूल में पढ़ा करते थे, वो बेंच आज ब्रिज का काम कर रहा है। बरामदे से लेकर गेट तक बेंच वाले पुल का ही बस सहारा है। छपरा के लोकमान्य उच्च विद्यालय में बारिश की वजह से स्कूल परिसर में पानी ही पानी है। चलना मुश्किल है। आप देख सकते हैं, हम भी अभी जब खड़े हैं तो ये पुल के ये जो एक आर्टिफिशियल पुल बनाया है, जो बच्चे जिस पे बेंच पे पढ़ाई करते थे, उस बेंच को पुल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और ये पुल अब बच्चों को विद्यालय जाने का साधन बन चुका है और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत है, शिक्षकों के लिए बड़ी दिक्कत है, जिस पर प्रशासन और सरकार को ध्यान देना होगा। चूँकि जब कोरोना काल के बाद विद्यालय खुले हैं तो बच्चों का आना विद्यालय में शुरू हो गया, लेकिन इस विद्यालय में कहीं ना कहीं दिक्कतों के कारण बच्चे कम आ रहे हैं और जो आ भी रहे हैं उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। ये हाल है जुलाई के दूसरे हफ्ते का। जाहिर है अभी पूरी बरसात बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार, मोतिहारी से मुकेश सिन्हा और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। चलिए इस खबर को भी समझते हैं। इस वक्त तकरीबन 11 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। पिछले 16 जो जिले हैं बाढ़ से प्रभावित थे पिछले साल, और बाढ़ से हालात कितने भयावह हैं इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, जो इस वक्त आपने रिपोर्ट के जरिए देखा कि तकरीबन 10 ट्रेनों का परिचालन रोका गया है। समस्तीपुर रेल मंडल के दोनों रेलखंडों पर ट्रेनों का परिचालन बंद है। कई ऐसे जिले हैं जहां आवागमन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश हो रही है, नदियों का प्रवाह तेज है और ऐसे में सरकार के इंतजाम को लेकर सवाल खड़े हैं। खजाना खुला है, लेकिन इसका कोई मतलब यहां पर नहीं निकलता है। बिहार से गुजरने वाली ट्रेनें एक बार फिर आतंकियों के टारगेट पर हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई एक बार फिर ट्रेनों को उड़ाने की साजिश रच रही है और इसका खुलासा होने के बाद रेलवे से लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए हैं। आईएसआई की एक और बड़ी साजिश सामने आई। ट्रेन को उड़ाने की प्लानिंग, निशाने पर बिहार यूपी की ट्रेन, अलर्ट पर रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश नाकाम होने के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका और आईएसआई एक बार फिर से ट्रेनों को उड़ाने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक आईएसआई पंजाब की धरती से मजदूरों से भरी ट्रेन में बम प्लांट करने की साजिश रच रहा है और आईएसआई ने इसके लिए पंजाब में अपने एजेंट को निर्देश भी दिया था। इस अलर्ट ने रेलवे की नींद उड़ा दी है और आतंकियों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर चप्पे चप्पे पर जांच तेज कर दी गई है। एक खबर ये भी आई है कि पंजाब से जो है आईएसआई ने एक नापाक प्लानिंग किया है रनिंग ट्रेन को बर्निंग ट्रेन में तब्दील करने की। उसको देखते हुए क्या कुछ अलर्ट? हम लोग उसके लिए ज्यादातर कोशिश करते हैं कि शौचालय में जो है या शौचालय के ऊपर या कोई ट्रेन में, हाँ रनिंग ट्रेन में, या कोई तरह की लावारिस वस्तु ना हो, जिसको अगर किसी तरह का सूचना मिलता है तो यात्रियों को हम लोग अवेयर करते हैं लॉर्ड हेलर के द्वारा भी कि आप लोग अपना यात्रा को सुगम रखें और किसी तरह का भी लावारिस वस्तु मिलता है तो तत्काल जीआरपी को सूचित करें ताकि तत्क्षण कार्रवाई की जा सके। अमूमन बिहार यूपी की ट्रेनों में बड़ी संख्या में मजदूर सफर करते हैं। ऐसे में मजदूरों से भरी ट्रेन को निशाना बनाकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में यातायात की लाइफलाइन ट्रेनों को द बर्निंग ट्रेन बनाने की आईएसआई की हर साजिश को नाकाम करने के लिए
जहां पटना जंक्शन समेत तमाम स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे से एक एक चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है, वहीं जवानों को मुस्तैद कर दिया गया है। जो संवेदनशील पॉइंट्स हैं, जहां पे जैसे पार्सल एरिया हो गया या पैसेंजर का प्लेटफॉर्म एरिया हो गया, एंट्री पॉइंट्स हो गया, वहां पे हम लोग बॉम्ब डिस्पोजल टीम के द्वारा और स्नीफर डॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा भी हम लोगों ने सभी को मेटल डिटेक्टर्स और अन्य आवश्यक उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने प्रोवाइड कराए हैं। आईएसआई के नापाक मंसूबे की भनक लगते ही आला अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। खुद बिहार के डीजीपी ने इसे गंभीरता से लिया, जिसके बाद एडीजी रेल ने अपने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर साजिश को नाकाम करने की रणनीति पर चर्चा की और न्यूज 18 के माध्यम से भी लोगों से सहयोग की अपील की। आपके माध्यम से हम लोगों को अपील करना चाहेंगे कि हमारी जो मेहनत है उसमें और अपना सहभागिता देके और हमारा हाथ को मजबूत करें और जो राज्य में जो सुरक्षा की व्यवस्था है और हम लोग इसको मजबूत कर पाएंगे। रेल प्रशासन, रेल पुलिस अपील भी कर रहा है कि अगर कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु कुछ भी दिखे तो उसकी सूचना जो है वो रेल पुलिस को जरूर दे, ताकि अप्रिय घटना होने से बचाया जा सके। आईएसआई का नापाक मंसूबा जो है उसे ध्वस्त किया जा सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।